न्यूज नोट में आपका स्वागत है। नेपाल में आरक्षण खत्म करने की सिफारिश पर उठा जोरदार विवाद। नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 18(3) के तहत यह प्रावधान है कि नेपाल सरकार किसी के साथ उसके मूल, धर्म, नस्ल, जाति, कबीले, लिंग, आर्थिक स्थिति, भाषा या उसके भौगोलिक संबंध, विचारधारा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि कमजोर तबके के लोगों के लिए विशेष उपाय करने का अधिकार उसके पास होगा। इसी प्रावधान के तहत देश में आरक्षण प्रणाली अपनाई गई थी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आयोग की रिपोर्ट प्रतिगामी है। उन्होंने इसे वंचित समुदायों को अवसरों से और वंचित करने की एक साजिश बताया है। इंडिजिनस नेशनलिटीज कमीशन के अध्यक्ष राम बहादुर थापा ने कहा कि ऐसे कई आयोग हैं जो आरक्षण नीति खत्म करने का विरोध करेंगे। इसलिए सरकार एक आयोग की सिफारिश पर ऐसा कदम नहीं उठा सकती है। वंचित समूह इस सिफारिश के खिलाफ है, इसलिए उसे लागू करने पर समाज में टकराव पैदा होगा। नेपाल में एक संवैधानिक आयोग की कमजोर तबकों के लिए आरक्षण खत्म करने की सिफारिश से देश में नया विवाद खड़ा हो गया है। इस आयोग का गठन पिछड़े वर्गों, विकलांगों, बुजुर्ग लोगों, किसानों, अल्पसंख्यकों, लुप्त हो रहे समुदायों और पिछड़े इलाके के बाशिंदों के संरक्षण के उपाय सुझाने के लिए किया गया था। लेकिन रामकृष्ण तमिलसेना की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने इन तबकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की सिफारिश कर दी है। आयोग ने ये रिपोर्ट इस महीने के शुरू में ही राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को सौंप दी थी, लेकिन इसकी सिफारिशें अब चर्चित हुई है। आयोग ने कहा है कि नौकरीशुदा लोगों के प्रमोशन में किसी भी रूप में आरक्षण का प्रावधान नहीं रहना चाहिए। अगर समय पर आपको हमारी वीडियो की अपडेट नहीं मिल रही है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर भी करना ना भूलें।